गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस स्ट्रक्चर और उनके यूज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब इसके आगे देखा जाए, हम लोग इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर देखा जाए, मेन चीज़ यह यूनिक का मतलब क्या है। जैसे अपने एनसीईआरटी में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वर्ड है, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और यूनिक नेचर ऑफ कार्बन सेम चीज़ें हैं, ये दोनों कुछ अलग नहीं है। मतलब वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपने एनसीईआरटी में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन स्पेशली अवेलेबल है। यूनिक का सेंस यहाँ पर इतना है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज, अबाउट 3 मिलियंस। अब आपको देखने से लग रहा है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 3 मिलियंस के अप्रॉक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं, और उनका एक स्पेशल कैरेक्टर भी होगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जितने कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक ही होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इसमें कार्बन तो होती है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आप लोग को रखना है। अभी हम उसकी तरफ आगे आएंगे, काफ़ी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना कि 3 मिलियंस के अप्रॉक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और कार्बन नहीं बनाए हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो ही रही है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के पास कुछ ऐसा नेचर, ऐसा बिहेवियर, ऐसी प्रॉपर्टी है जो और बाकी किसी एलिमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। इस वजह से कार्बन के 3 मिलियंस के अप्रॉक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल हैं, या कह सकते हो, और हर साल यूँ भी समझ सकते हो कि काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिसर्च के थ्रू बनाए जा रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, वो भी देखा जाए नंबर इनका जो 3 मिलियंस के अप्रॉक्स दिया गया है, ये नंबर एवरी ईयर इंक्रीज़ भी हो रहा है, कह सकते हो, डे बाई डे। तो ये नंबर कोई फिक्स नहीं है कि आज अगर इतना है तो हमेशा इतना ही रहेगा। आगे भी इस नंबर में वेरिएशन तो आएंगे, क्योंकि ये नंबर इंक्रीज़ करेगा। अब सबसे मेन चीज़ देखा जाए, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड, और इस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कैटिनेशन। इस पॉइंट को आप समझना ज़रूर, कैटिनेशन। तो क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन, या एक्सप्लेन कैटिनेशन, और मतलब कैटिनेशन दे देंगे, और कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। कई क्वेश्चन इसमें से बनाते हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कैटिनेशन है क्या। कैटिनेशन का मतलब कुछ अलग नहीं है, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये ध्यान रखना, ये सेम एलिमेंट आपको ज़रूर, मतलब इस पॉइंट को तो हटाना ही नहीं अपने लिए। इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, आपस में अपने सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने का जो नेचर है, उसी नेचर को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अभी मैंने कहा ना कि सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने आप मान सकते हो कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके कह सकते हो कि बड़े बड़े ये यानी लाइन यानी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चेन फॉर्मेशन का सिंपल मतलब यहाँ पर कैटिनेशन से है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से है। कार्बन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एज कम्पेयर टू अदर एटम। ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, तो आपके लिए ये लाइन आंसर बनेगी। क्या है? कार्बन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एटम। दूसरे एटम भी कह सकते हो कि आपस में सेम एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन वो बॉन्ड वीकर बनेंगे। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आसानी से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कार्बन के पास देखा जाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा
और इसलिए ब्रेक नहीं होगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी अगर कोई शो कर रहा है तो कार्बन शो कर रहा है, इसलिए कार्बन के इतने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्रॉक्स 3 मिलियंस या मोर देन 3 मिलियंस हम कहें तो गलत नहीं होगा, इतने कंपाउंड अवेलेबल हैं। ये तो एक रीज़न है कैटेनेशन। अब इसके लिए देखा जाए थोड़ा सा हम लोग ये बातें और कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम कार्बन की बात करें, देखिए कार्बन ऐसे कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, और ऐसे केवल 2-4 नहीं, काफ़ी कार्बन आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए ऐसे कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में कार्बन एक के साथ एक ऐड हो सकते हैं। कार्बन देखा जाए ऐसे ब्रांच का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, यानी ये सिचुएशन भी आ सकती है। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनेगा ये इतना स्ट्रांग बनता है कि आसानी से ब्रेक नहीं होता। इसीलिए कह सकते हो कि काफ़ी कार्बन कार्बन यानी सेम एटम आपस में कंबाइंड होकर के बड़ी बड़ी चेन का फॉर्मेशन या नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जैसा कि आपने डायमंड में, ग्रेफाइट में, इन सब में आपने देख ही लिया था। तो इसी को हम लोग यहाँ पर कैटेनेशन का नाम देंगे। तो पहला नेचर है कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड इसलिए बना पा रहा है, या उसका नेचर यूनिक इसलिए है या वर्सेटाइल इसलिए है क्योंकि वह कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सेकंड नंबर पर देखा जाए टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये भी बड़ी काम का पॉइंट है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी। आप सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखा जाए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के केस में कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा। अब आपको देखने से लग रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसको बनाना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देखा जाए कार्बन के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई इसको दे दे और C4- का फॉर्मेशन कर दे, मतलब नेगेटिव आयन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्पेशली करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसी को देखा जाए कार्बन कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, इनमें किसी के साथ कह सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन के देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ ही शेयरिंग कर ले, या दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम भी, स्पेशली दूसरे एलिमेंट के एटम भी आ सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन, कुछ भी इस तरह के मेंबर और आ सकते हैं और कार्बन से जुड़ करके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। वन रीज़न फॉर फॉर्मिंग स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम इज इट्स स्मॉलर साइज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक सबसे बड़ा रीज़न जो है कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बना पा रहा है क्योंकि कार्बन की साइज़ स्मॉल है। एज द रिजल्ट द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कैन होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो जो शेयरिंग होगी कार्बन की, कार्बन के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चूँकि कार्बन की साइज़ स्मॉल है, इसलिए जो न्यूक्लियस है कार्बन का, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली कह सकते हो अट्रैक्ट करेगा, जिससे बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा और आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो टेट्रा वैलेंसी वाला नेचर है ये कार्बन का इस बेसिस पर है। आप लोग ज़रूर ध्यान में समझना इसको और ज़रूर अच्छी तरह समझना। इसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा बॉन्ड। कार्बन देखो, कार्बन के साथ इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ मिल करके देखा जाए ऐसे डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन के साथ देखा जाए ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब देखा जाए इसको तो हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसी डबल या ट्रिपल के लिए हम मल्टीपल वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ हम स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस करें। जैसे मान लो कि मैंने इसलिए यहाँ पर गैप छोड़ा था कि आपको एक आध प्रैक्टिस के लिए और कुछ मैं समझा दूँगा। जैसे मान लो अगर हमें C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना है, C2H4 क्या है, इथीन है। अब आपको देखने से लग रहा है कि एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन अप्रॉक्स 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो कार्बन इसके पास देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा कार्बन, इसके भी आउटर सेल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया।
और दोनों कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दे। इसीलिए जहाँ पर डबल बॉन्ड इसीलिए शो करा कि दोनों कार्बन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के साथ हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी। अब यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन लगाएंगे, या हाइड्रोजन का देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा देंगे और दूसरे हाइड्रोजन का देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा देंगे। अगला देखा जाए हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा देंगे और इसका देखा जाए इसके साथ शेयर करा देंगे। अब आप देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए। जितने 4 के 4 हाइड्रोजन हमने लगाए हैं ये सबका देखो डुप्लेट पूरा हो गया। और यहाँ पर कार्बन का देखा जाए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन ये 5, 6, 7, 8। और इस कार्बन को अगर देखा जाए तो इस कार्बन में भी वही सेम कंडीशन आएगी। देखो इधर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग वाले मिल गए इलेक्ट्रॉन, इधर देखा जाए कार्बन के बीच में शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि इस कार्बन के पास भी देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो इस तरह से C2H4 का स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसको देखा जाए एक आउटलाइन स्ट्रक्चर या लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो कार्बन बीच में चूँकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की आपने शेयरिंग करा रखी है इसलिए आपने डबल बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है इसलिए सिंगल लाइन आप बनाओगे ऐसे, और दूसरे के साथ भी देखा जाए सिंगल लाइन आप शो करोगे ऐसे। तो ये तो हमारे इथीन का स्ट्रक्चर है और ये बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड वाले केस के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहेंगे, C2H2 देखा जाए इथाइन हम इसको नाम देते हैं, मतलब एक कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगा और बाकी वैलेंसी कार्बन के साथ पूरा करेगा। तो देखा जाए कार्बन इसके पास 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो करानी है इसलिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ शो कर दिया। दूसरा कार्बन इसके पास देखा जाए 1, 2, 3, 4, हम थोड़ा सा अलग अलग रिप्रेजेंटेशन इसलिए शो कर रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इस कार्बन का है। तो यहाँ देखो दोनों कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यूज़ कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अवेलेबल है, वह हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करा देते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करा दी और दूसरे के पास देखा जाए यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हमने करा दी। अब क्या हो गया देखा जाए इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का देखिए डुप्लेट पूरा हो गया और इस कार्बन का देखा जाए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऐसे। अब आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। और इस कार्बन के लिए देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और पूरे 6 इलेक्ट्रॉन देखो इधर से इसको मिल रहे हैं ऐसे। तो ये तुम्हारा C2H2 का स्ट्रक्चर है। क्योंकि दोनों कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है इसलिए यहाँ पर इनके बीच में हम देखो ऐसे 3 लाइनें शो करेंगे। और हाइड्रोजन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, यहाँ देखो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा देंगे ऐसे। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है। तो अब ऐसे स्ट्रक्चर में देखा जाए क्या आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड इसमें बना है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में आपको सामने स्ट्रक्चर भी मल्टीपल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये नेचर कार्बन के पास अवेलेबल है, इसलिए अगर कार्बन को दूसरे एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर इतने ज़्यादा नहीं अवेलेबल होते कि वो सबके साथ बॉन्ड बना सके तो कार्बन आपस में ही इट सेल्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना करके अपनी 8 यानी अपनी 4 वैलेंसी को ये कंप्लीट करेगा। तो ये 3 रीज़न इसके हैं जो कि वर्सेटाइल रीज़न में आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला रीज़न देखा जाए सबको पता है, जो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन या यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो पहला कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, दूसरा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन जो भी हमने डिस्कस कर ली, और यहाँ पर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 3 बिहेवियर, कभी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को डिस्कस करने के लिए कुछ आए तो तीनों प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तब जा कर के आपका काम हो पाएगा, बन पाएगा। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझना करना, मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ना चाहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, देखो नाम ही है, ये टॉपिक इससे अलग है और इसके यूँ कह सकते हो कि न्यू टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से है और कार्बन का मतलब कार्बन से है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हैं, देखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग
ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब हमारे पास जो कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बने हुए हैं ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ पेट्रोलियम। आज के टाइम में भी हमारे पास जो मेन सोर्स हाइड्रोकार्बन का है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले से ही पता है, जो आपको पता है कि जो हम लोग 8th क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बना कैसे है। तो जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ये सब के सब देखा जाए 1 कार्बन से लेकर के 40 कार्बन तक के सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, कहने का मतलब ये है। तो आज भी हमारे लिए देखा जाए हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स पेट्रोलियम है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कुछ अलग नहीं, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब आगे देखा जाए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखा जाए 2 टाइप के होंगे, एक तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और एक अनसेचुरेटेड होंगे। तो सबसे पहले देखा जाए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको कहेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने क्या कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कि कार्बन 1 से कार्बन 40 तक के हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन वो सब के सब सेचुरेटेड हैं। तो अगर मैं यूँ कहूँ कार्बन 1 टू कार्बन 40 हाइड्रोकार्बन लेकिन सेचुरेटेड, तो गलत नहीं है, पूरी तरह से राइट है। तो सेचुरेटेड का मतलब द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान देना, जब इसमें कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनने लगेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनने लगेगा तो वह अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अभी सेचुरेटेड का सिंपल मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसको नाम देते हैं। तो आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और ऐसे कंपाउंड के लिए एक हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एक वर्ड एल्केन भी वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे देखा जाए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एल्केन। अब यहाँ पर देखा जाए मैंने एक एल्केन का जनरल फार्मूला ले रखा है, आपको पता भी होना चाहिए CnH2n+2। यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, हमेशा इसका ध्यान रखना। अगर हम सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर एक आपके सामने स्ट्रक्चर ले लें, मान लो कि C1 ले लेते हैं, सपोज़ कर लीजिए, तो H की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी देखिए 2 × 1 तो 2 आ जाएगी +2 मतलब 4 आ जाएगी, तो H4 आ जाएगा। तो हम इसका फार्मूला जो लिखेंगे CH4। अब ये देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमारा फार्मूला बन गया। अगर हम C2 ले लेते हैं, मान लीजिए 2 कार्बन ले लेते हैं, क्योंकि N जो है कार्बन का नंबर है, तो H की वैल्यू देखो हमारे सामने क्या निकल के आएगी 2 × 2 4 और +2 6 आ जाएगी। तो हमारे सामने देखा जाए C2H6 आ जाएगा, इसका अगला मेंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम C को कार्बन को 3 ले लेते हैं तो H की वैल्यू देखो कितनी आएगी 3 × 2 6 और +2 8 आ जाएगी। अगला मेंबर अगर हम लेते हैं देखो C4 तो H देखा जाए यहाँ पर कितना आएगा 4 × 2 8 और +2 तो 10 आ जाएगा। ऐसे देखा जाए अगर हम चाहें तो C5 ले लें तो H देखा जाए 5 × 2 10 +2 ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो हमारे सामने ऐसे हम चाहें तो एक एक कार्बन बढ़ाते जाएं तो कितने हाइड्रोजन की डिमांड होगी एल्केन बनने के लिए या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनने के लिए, वो इस फार्मूले से हम बता सकते हैं। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंसिडर होंगी। अगर हम जैसे CH4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जितने हाइड्रोजन हैं सब सिंगल बॉन्ड से देखो इसके साथ जुड़ जाएंगे। अगर हम C2H6 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखा जाए ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद आप लोग ये आउटलाइन स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप दूसरे स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन डॉट और ये सब हैं वो आप बना सकते हो। ये देखो C2H6 का स्ट्रक्चर है। अगर C3H8 का लेना हो देखा जाए 1 2 3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बनना है और बाकी जितनी वैलेंसी बच रही है सब वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दो इसकी, क्योंकि उतने हाइड्रोजन आपने ले ही रखे हैं, क्योंकि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। मतलब सबसे मेन चीज़ क्या, कार्बन पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर जगह अपनी 4 वैलेंसी शो करेगा, 4 से अलग कोई वैलेंसी शो नहीं करेगा। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके आगे देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम थोड़ा आना चाहेंगे। अब नाम ही क्लियर है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या रहा, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन मोर 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी आप लोगों के सामने मैंने इथीन इथाइन इन सब का स्ट्रक्चर बनाया था, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखिए
जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 या 2 हैं तो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिडर करेंगे। इसमें 2 कैटेगरी आएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा जाए, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। तो एल्कीन देखा जाए CnH2n इसका फार्मूला है और एल्काइन का CnH2n-2 है। अब सपोज़ करो 1 कार्बन का एल्कीन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 1 कार्बन के एल्कीन में कार्बन की वैलेंसी ही पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हर जगह 4 होनी है। अगर यहाँ पर हम ये ले लें, मान लो कि C2, तो H की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगी, 2 × 2 4 आ जाएगी। तो ये देखा जाए ये इथीन बन जाएगा। अगर हम C3 ले लेते हैं तो H की वैल्यू देखा जाए 3 × 2 6 आ जाएगी। अगर हम C4 ले लेते हैं तो H8 आ जाएगा। अगर हम C5 ले लेते हैं तो H10 आ जाएगा। C6 ले लेते हैं तो H12 आ जाएगा। ऐसे हम एक एक करके कार्बन बढ़ाते जाएं तो अगला मेंबर बनता चला जाएगा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखो फिर वही सेम कंडीशन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आउटलाइन स्ट्रक्चर जो हम लोग बना सकते हैं, ये देखा जाए ये इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाले का। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमने बनाया है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, देखा जाए 1 2 3, एक पॉइंट पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो इसकी 2 वैलेंसी खाली हैं, 2 हाइड्रोजन दे दो। इसकी 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो गई तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, इसकी वैलेंसी पूरी। और इसको आप तीनों के 3 हाइड्रोजन दे दो क्योंकि इसके पास केवल 1 वैलेंसी पूरी है। अब इस तरह देखो 3 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो C3H6 का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अगर हम C4H8 का बनाना चाहें तो देखा जाए 1 2 3 4, या तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा दें या यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, कहीं लगा सकते हैं या यहाँ लगा दें। मान लो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि एक पॉइंट पर डबल बॉन्ड होगा, जैसा कि हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। अब इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है, बाकी 3 वैलेंसी देखो अभी पूरी नहीं है, तो वहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 1 2 3 3 वैलेंसी पूरी है तो 1 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करा दिया। इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पूरी है, 1 हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दिया। और इसके पास सिंगल वैलेंसी पूरी है तो इसको आपने 3 हाइड्रोजन दे दिए। तो देखा जाए C4H8 देखो 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने एल्कीन का बना। एल्काइन में CnH2n-2 ये इसका फार्मूला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 1 कार्बन का एल्काइन नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर हम C2, तो ये जरा चेक करो, 2 × 2 4 और -2 तो 2 आ जाएगा। ये पहला स्ट्रक्चर एल्काइन का बनेगा। C3, तो 3 2 6 और उसमें 2 माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। C4H6 आ जाएगा। C5H8 आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर एल्काइन का है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को बनाना चाहोगे, देखा जाए कार्बन कार्बन ऐसे आपने ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया और यहाँ देखो एक हाइड्रोजन दे दिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, अभी आप लोगों को इससे पहले मैंने इसका समझा दिया था। अगर इस C3H4 का बनाना चाहोगे तो 1 2 3, मान लो यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन की देखा जाए सब वैलेंसी केवल 1 वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दो, इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन की 1 2 3 5 4 4 वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन को 1 3 इधर से पूरी है तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 4 पूरी हो गई। तो कितना है 4 हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 और 4 बन गया स्ट्रक्चर। अगर C4H6 का लेना चाहो तो 1 2 3 4, कहीं पर भी यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते से ही ये कार्बन और ये कार्बन की पूरी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 3 वैलेंसी इधर से और 1 वैलेंसी इधर से पूरी हो गई। अब बचा ये वाला हमारा हाइड्रोजन, ये कार्बन, तो आपने 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए और इसको भी आपने 3 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करा दिए। तो इस तरह से आप एल्काइन के स्ट्रक्चर पर जा सकते हो। तो आज केवल मैं इतना सा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जिसमें हम लोगों ने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन या यूनिक नेचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया है। अब इसके अगले वाले कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में डिस्कस होंगे। थैंक यू।